हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्रिप्टो ट्रेडिंग में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप अपने वॉलेट को कैसे मैनेज करें, क्या तरीका अपनाएं कि आपके पास हमेशा फंड हो, भले ही मार्केट डाउन आए तो आपके पास एक अच्छा खासा फंड हो और आप उस फंड को इन्वेस्टमेंट करके अच्छा खासा एक प्रॉफिट बना सके। तो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक करो और आपके जो भी डाउट रह जाए, जो भी आपको समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं आपको आपका डाउट और जो आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो फ्रेंड्स, आइए बिना वक्त लगाए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए फ्रेंड्स, आपके पास में 1,00,000 रुपीज़ है। अब आपको सिंपली इन 1,00,000 रुपीज़ को 4 भाग में बांटना है। अब आपने इन 1,00,000 रुपीज़ को 4 भाग में बांट लिया तो आपके पास 25,000 रुपीज़ के आसपास आपके 4 भाग में बढ़ जाएंगे। और जो 25,000 रुपीज़ है ये आपका 100% हो चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, ये 100% क्यों हो चुका है मैं आपको बताता हूँ। तो आपको हमेशा एक बात ध्यान में रखना है कि अगर आपको अपना बेस्ट पोर्टफोलियो बनाना है तो आपको कभी भी 3 कॉइन से ज़्यादा उसमें नहीं रखना है और वो 3 कॉइन्स ऐसे रखना है जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हो। ठीक है, आपको ऐसा नहीं है कि आपने हर कोई सा कोइन उठा के अपने पोर्टफोलियो में रख लिया कि बीटीटी हो गया, विंक हो गया, ऐसा वैसा कोइन आपने पोर्टफोलियो में उठा के रख लिया और वो लॉस ही लॉस दे रहा है और आप उसमें एवरेजिंग कर रहे हैं। ऐसे कोइंस नहीं, जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हो, जो किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हो या फिर वो किसी एक्सचेंज का कोइन हो, आपको ऐसे कोइंस को ही अपने पोर्टफोलियो में रखना है। और आप एक बात ध्यान रखना, अगर आप एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं बिना रिस्क के, इसमें आप अपना अच्छा प्रॉफिट बनाना चाहते हैं तो आप हमेशा 3 ही कॉइन से रखें, 3 कॉइन से ज़्यादा भी नहीं और 3 कॉइन से कम भी नहीं। और हमेशा एक बात ध्यान में रखना है कि आपको एक कॉइन में कभी भी अपना 100% जो फंड है वो कभी भी नहीं लगाना है। ये बात हमेशा ध्यान में रखना। उसके कारण मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि EasyFi का जब हैक हुआ था तो मेरा भी उसमें पैसा फंसा हुआ है और उसमें मेरा अच्छा खासा पैसा फंसा हुआ है। और EasyFi का जब हैक हुआ था, अब जिन लोगों ने भी EasyFi में अगर 100% अपना पोर्टफोलियो लगा के रखा होगा तो उनका तो फिर भगवान ही जाने, क्योंकि EasyFi लगभग बहुत नीचे आ चुका है। अब EasyFi के साथ में हैक हुआ था इसलिए। और फ्रेंड्स, ये मार्केट है, मार्केट का कभी भी कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए आप 100% अपना एक ही में कभी भी पैसा ना लगाए। इसलिए मैं आपको यही बोलूँगा कि आपको हमेशा 3 कॉइन्स तो अपने पोर्टफोलियो में रखने ही है। अगर आपको एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाना है तो आप हमेशा 3 कॉइन्स ही रखें और 3 कॉइन से ना ही आपको ज़्यादा रखना है और ना ही 3 कॉइन से कम रखना है। एक बात आपको ये ध्यान में ज़रूर रखना है। इसके बाद में बात करते हैं कि हमें कैसे इन्वेस्टमेंट करनी है। तो फ्रेंड्स, आपके पास जो 25-25 हज़ार रुपये हैं वो आपका एक कॉइन के लिए 100% है। ठीक है, अब आपको सिंपली इसमें से क्या करना है कि जो जो मान लीजिए अब कोई सा भी कोइन है, हम किसी भी कोइन की बात कर लेते हैं। मान लीजिए अगर आपको एज बार में इन्वेस्टमेंट करनी है तो अभी एज बार का करंट प्राइस अगर 25 रुपीज़ चल रहा है तो आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि ये कौन सा सपोर्ट जोन में है, कहाँ तक कभी नीचे जा सकता है कि यहाँ से और ऊपर जा रहा है। तो आपको सिंपली, अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप सिंपली कुछ भी मत करिए। अगर वो बस आपको इतना ध्यान रखना है कि आपको उसी कोइन में इन्वेस्टमेंट करना, भले वो कितना भी स्ट्रॉन्ग हो, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हो, आपको उसी कोइन में इन्वेस्टमेंट करना है जो अपने ऑल टाइम हाई से, इनका जो भी ऑल टाइम हाई है उससे ज़्यादा नहीं तो कम से कम 20 से 25% नीचे हो। ये आप ध्यान में रखना। अगर आपको मान लीजिए वो कोइन, आपको जो कोइन पसंद है, अगर वो 25% नीचे नहीं है या फिर 20% नीचे नहीं है तो आप फ्रेंड्स उसमें इन्वेस्टमेंट मत करिए और फिर थोड़ा टाइम वेट करिए। क्योंकि मार्केट जब भी ऊपर जाता है तो नीचे आता ही है, भले 10 दिन 15 दिन के अंदर अंदर आएगा, बाकी थोड़ा टाइम लगता है। फ्रेंड्स, आपको वेट करना पड़ेगा। अगर आपने वेट नहीं करा और यहाँ पर एंट्री ले ली तो आप बहुत बड़े लॉस में चले जाएंगे। ठीक है, आप भले फिर अगर मैं जो तरीका बता रहा हूँ अगर आप वो तरीका भी अपनाएंगे और यहाँ पर अगर गलत एंट्री लेंगे तो आप लॉस में ही जाएंगे। ये बात ध्यान में रखना। आपको सिंपली उस कोइन से दूर रहना है जो भी अपने ऑल टाइम हाई से अभी 20% 25% है कम है, आपको उसमें एंट्री लेना है। और जो 25% नीचे नहीं है, अगर 10% भी नीचे है तो आपको उसमें एंट्री बिल्कुल भी नहीं लेना है। आपको सिंपली ऐसा कोइन ढूंढना है जो 25% नीचे हो।
अब आपको सिंपली आपने देख लिया कि हाँ ये 20% अपने को 20 से 25% नीचे मिल रहा है, तो आपको उसमें क्या करना है, आपको अपना जो आपका जो 25,000 रुपीज़ है उसमें से आपको उसमें 40% इन्वेस्टमेंट कर देना है। यानी अगर हम बात करते हैं 25,000 रुपीज़ का 40% तो 10,000 रुपीज़ के लगभग होता है। तो आपको सिंपली उसमें अभी 10,000 रुपीज़ लगा देना है। बाकी का जो अपने आपके पास 15,000 रुपीज़ और बचेगा तो उसको अभी आपको अपने वॉलेट में रखना है, ठीक है। अब मान लीजिए मार्केट वहाँ से और थोड़ा नीचे आती है, मार्केट वहाँ से मान लीजिए अब जो 100 रुपीज़ की चीज़ थी, हमारी जो 100 रुपीज़ की चीज़ थी हमने उसको 80 रुपये पे थी तो हमने उसमें 40% लगा दिया। अब मान लीजिए जब तक ये 10 तो बहुत कम है, 15 से 20% नीचे नहीं। आप जैसे मान लीजिए यार ये 100 रुपये की चीज़ अगर वापस से 75 पे आ जाती है तो आपको इसमें अभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। अभी जो ये 100 रुपीज़ की चीज़ है अब आप इसको 65 रुपीज़ पे आन लीजिए। जैसे ये 65 रुपीज़ पे आती है आपके पास 60% और बचा है, आप 60% में से 30% और इसमें लगा दीजिए। फ्रेंड्स अभी भी आपके पास में 30% बचा है। अब जब ये जो 100 रुपये की चीज़ है जब तक ये 40 रुपये पे नहीं आती है, जब तक आपको बाकी का 30% नहीं लगाना। अब आपको बाकी का जो 30% है वो बचा के रखना है। अगर आप ये तरीका अपनाएंगे तो फ्रेंड्स आप कभी भी लॉस में नहीं जाएंगे, और मैं खुद ही यही तरीका अपनाता हूँ। और फ्रेंड्स अब जैसे मान लीजिए आपके पास 25,000 रुपीज़ थे तो उसका तो मैंने आपको बता दिया कि आपको कैसे इन्वेस्टमेंट करना है। फिर भी आपके पास जब बाकी का जो 25,000 रुपीज़ बचेंगे तो उसमें से जैसे आपने 3 कॉइन में इन्वेस्टमेंट कर दी है और आपके पास फिर भी आपने इनमें 25,000 रुपये लगाए और आपके पास अभी भी 1,00,000 रुपीज़ हैं, तो आपके पास अभी भी 25,000 रुपीज़ बचे होंगे। तो आपको फ्रेंड सिंपली कुछ भी नहीं करना है। जो 25,000 रुपीज़ है उसमें से जो 5,000 रुपीज़ है वो अपने जो सीट कॉइन होते हैं, जैसे मान लीजिए डोजी कॉइन वगैरह होगा, जो आपको लगता है कि जो एक लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकते हैं, तो आपको उन कॉइन को भी अपने पोर्टफोलियो में रखना पड़ेगा। तो वो जो कॉइन्स रहेंगे वो इन 3 कॉइन से बिल्कुल अलग रहेंगे, और आप इन 3 ही कॉइन में उनको शामिल मत करना, क्योंकि ये जो कॉइन रहेंगे आपको इसमें ओनली 5% लगाना है और इसमें नहीं लगाना है। फिर भी इसके बाद में भी आपको 20% और आपके पास में अमाउंट बचा रहेगा। और अगर मान लीजिए मार्केट वहाँ इतनी नीचे तो नहीं आती, अगर फिर भी और नीचे आती है तो भी फिर आपके पास फिर भी 20% अमाउंट रहेगा, जो कि लगभग 20,000 रुपीज़ के लगभग रहता है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। और मान लीजिए अब अगर वो 100 रुपीज़ की चीज़ है और वो आपको अगर 20 रुपीज़ में भी मिलती है, और मार्केट में ऐसा होता है, मार्केट में ऐसा अक्सर होता रहता है फ्रेंड्स, ये कोई मजाक वाली बात नहीं है। ये मार्केट अगर इतना करेक्शन भी ले सकता है कभी ना कभी, और ऐसा टाइम 1 या 2 महीने में एक ना एक बार तो फ्रेंड्स आता ही है। तो आपको ये जो 20% है ना, आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी है। अगर आपने मान लीजिए अगर वो 100 रुपये की चीज़ है और आपने अगर उसको 20 रुपये में ख़रीदी है और वो भी अपना 20% अमाउंट उसमें लगा दिया है, तो जब भी वो अप होगी, मान लीजिए अगर उसको अप होने में फिर 2 महीने तो नहीं लगते हैं, वैसे महीना भर भी अगर लगता है तो आपको आराम से 2x तक का वहाँ से प्रॉफिट बन जाता है आपका। और ऐसा अक्सर इसमें होता है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है ऐसा होना। फ्रेंड्स आपको बस ऐसे अपना जो वॉलेट है आपको ऐसे ही मैनेज करना पड़ेगा। फ्रेंड्स मैं भी यही तरीका अपनाता हूँ और आप भी यही तरीका अपनाएंगे तो हमेशा आप प्रॉफिट में रहेंगे। बस आपको एक बात और ध्यान में रखना है कि जो भी 100 रुपीज़ की चीज़ है, अगर जब तक आपको 80 रुपीज़ में नहीं मिलती है, जब तक आपको उसमें 40% नहीं लगाना है। और जैसे 80 रुपीज़ पे आते हैं आप उसमें 40% लगाइए। फिर अगर वो 60 पे आ जाती है तो बाकी का जो 60% है उसमें से आप 30% 40% और लगा सकते हैं। वो 50 रुपीज़ पे आ जाती है तो आप बाकी का जो 60% में से जो भी आपने बचाया वो ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फिर अगर ये और नीचे आती है, मान लीजिए 20-30 पे आ जाती है, तो आपके पास जो बाकी का जो 20% बचा हुआ आप वो इन्वेस्टमेंट करिए, ठीक है फ्रेंड्स। ये तो हो गई इन्वेस्टमेंट करने की बात। अब अपन ने बात करते हैं कि प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है, तो आइए मैं आपको वो तरीका भी बता देता हूँ। अब मान लीजिए फ्रेंड्स आपने इन्वेस्टमेंट करी, आपका 1 कॉइन प्रॉफिट में, 2 कॉइन लॉस में, या फिर 2 कॉइन प्रॉफिट में और 1 कॉइन लॉस में है। तो आपको सिंपली क्या करना है, जो भी लॉस में है उसमें ध्यान नहीं देना है। जो कॉइन आपका प्रॉफिट में है, जो भी कॉइन आपका प्रॉफिट में, मान लीजिए अब आपने उसमें अपना 25,000 रुपये से इन्वेस्टमेंट करी है और वो मान लीजिए 10% अप हो जाता है, तो आपको सिंपली जो उसमें वो जो 10% अप हुआ है, तो आपका जो प्रॉफिट बनेगा वो 2,500 रुपये के लगभग बनेगा। और 2,500 रुपये आप वहाँ से निकाल लीजिए।
ठीक है। इसके बाद में उसको छोड़ दीजिए। अगर वो मान लीजिए और अप होता है तो आप उसमें से और प्रॉफिट निकालते जाइए। और यदि मान लीजिए अगर वो आपने इस रेंज में ख़रीदा उससे 50% अप हो चुका है, तो आप वहाँ से एक बात ध्यान में रखना, जो आपका अमाउंट है वो और साथ में 10% अपना प्रॉफिट, यानी कि अगर आपने 25,000 रुपये में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप 27,500 रुपये वहाँ से निकाल लीजिए। बाकी का जो और इन्वेस्टमेंट है आपका, जो 22-23 हज़ार रुपये बचेंगे, उसको उसी में रहने दीजिए, क्योंकि हो सकता है कि वो कॉइन और वहाँ से और ऊपर चल जाए। और अगर 2x हो जाता है तो आप वहाँ से पूरा एग्जिट भी ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ऑलमोस्ट जब भी मार्केट ऊपर जाता है उसके बाद नीचे आता ही है। तो आपको सिंपली यहाँ पर एग्जिट करना है और यहाँ पर एंट्री लेना है, ठीक है। आपको कभी भी उल्टा नहीं करना है कि आपने यहाँ पर एंट्री ले ली और यहाँ पर एग्जिट कर रहे हैं। अगर आपने यहाँ पर एंट्री ली भी है तो आपको थोड़ा वेट करना चाहिए और वहाँ तक प्राइस जाने का वेट करें और थोड़ा पेशेंस के साथ काम करें। और फ्रेंड्स, हमेशा आपको इसमें से प्रॉफिट निकालना है। अगर आप ये तरीका अपनाएंगे तो आपको 100% महीने का 25 से 40% निकाल पाएंगे। और अगर आप 40% भी अगर आप महीने का निकालते हैं तो लगभग आप 40,000 रुपये के आसपास की अर्निंग कर सकते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है। और अभी 40% निकालना एक अभी मामूली बात है, क्योंकि मार्केट ही ऐसा चल रहा है। ये बुल मार्केट चल रहा है और बुल मार्केट में 40% अमाउंट निकालना एक मामूली बात है। फ्रेंड्स, आप भी यही तरीका अपनाइए और अर्निंग करिए। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आपको जो भी क्वेश्चन हो आप मुझे टेलीग्राम के डिस्कस ग्रुप में आके हमारे से डिस्कस कर सकते हैं और मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। और आपको अगर इस वीडियो में अभी भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं आपके उस डाउट को ज़रूर क्लियर करूंगा। और फ्रेंड्स, वीडियो ज़्यादा बड़ी बन गई है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। और आपको जो भी डाउट है वो हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपके ज़रूर डाउट क्लियर करूँगा। आप टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करें। अगर आप ट्रेडिंग में न्यू हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करें, और आपको लिंक है उसकी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। फ्रेंड्स, आप एक बात ध्यान में रखिए कि आपने जिस कॉइन में भी इन्वेस्टमेंट करा है तो आप सिंपली टेलीग्राम पे जाइए और उस कॉइन के नाम का एक प्राइवेट ग्रुप बना लीजिए। अपना प्राइवेट चैनल है वो बना लीजिए। और उस पर मान लीजिए अब आपने जो भी मान लीजिए 10,000 रुपये लगाए हैं, तो वो हमने किस रेंज में लगाए हैं वो भी लिख लीजिए। मान लिया आपने 10,000 रुपये की रेंज में, अगर आपने 150 रुपये की रेंज में अगर आपने 10,000 रुपये उसमें इन्वेस्टमेंट करी है तो आपके पास कितनी क्वांटिटी आई है ये सब आप उसमें एंट्री कर लीजिए। और जब आप ये एंट्री करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि जब भी आप देखना होगा तो आप सिंपली टेलीग्राम में जाके अपना देख सकते हैं कि हमने कौन सा कॉइन कौन से प्राइस में ख़रीदा था और वो हमें कितना अभी प्रॉफिट दे रहा है या कितना लॉस दे रहा है, या हमें उससे निकलना चाहिए या फिर अभी और उसमें ख़रीदना चाहिए, ये सब। और ये कोई तरीका मैं भी अपनाता हूँ। मैं खुद ही टेलीग्राम पर अलग अलग कॉइन के चैनल बना के रख रखे हैं। फ्रेंड्स, आप भी चैनल बना लीजिए। और अगर आप मान लीजिए उसमें एंट्री लेते हैं तो आपको टेलीग्राम पे जाके एंट्री करना ज़रूरी रहेगा कि हमने कितने में उसमें एंट्री ली है। और अगर आप उस कॉइन से एग्जिट कर देते हैं तो आपको वो मैसेज वहाँ पर जाके डिलीट कर देना है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना है। और फ्रेंड्स, टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करिए, कि अगर आप टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं कर रहे हैं तो आप ट्रेडिंग में बहुत कुछ मिस कर रहे हैं, ये बात आप ध्यान में रखिए। और फ्रेंड्स, ये लास्ट बार मैं बोलूँगा कि कभी भी किसी भी कॉइन में अगर वो मान लीजिए उस कॉइन का चार्ट ऐसा है तो उसमें एंट्री मत लीजिए, उसको थोड़ा नीचे आन दीजिए, इसके बाद ही एंट्री लीजिए। और थोड़ा पेशेंस के साथ और ट्रेडिंग में काम करिए तो आप अच्छे खासे प्रॉफिट में रहेंगे।